दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस हिसाब से हम लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों में पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। आज के हिसाब से सऊदी अरब, ईरान, कुवैत ऐसे कंट्रीज जिनमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और इन तमाम देशों को मिला के एक अदारा बनाया जाता है जिसका नाम ओपेक है, जो कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन करते हैं कि इस दफ़ा इसकी कीमत कितनी होगी और कैसे होगी, क्या कीमत होगी। दोस्तों, जो पेट्रोल आज से 10 साल पहले सिर्फ 50-60 रुपये लीटर में मिल जाता था और आज उसी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है। अरब ममालिक में भी बहुत ज़्यादा प्राइस इसकी बढ़ चुकी हैं। अगर ऐसे ही कीमतें बढ़ती रहीं, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल लोन लेना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं और इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों रहती हैं? ऐसी ही मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इन्फोवाइस पर नए हैं, इन्फोवाइस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी मालूमात में ऐसे ही इजाफा होता रहे। दोस्तों, असल में आप पेट्रोल को जितना आसान समझते हैं निकालना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, या जैसे आप वीडियोस में देखते हैं कि पेट्रोल ऐसे निकाला जाता है, असल में निकालना बहुत मुश्किल होता है। पेट्रोल की ज़्यादातर कीमतें इसका प्रोसेस लंबा और ज़्यादा मुश्किल होने की वजह से ही बढ़ती रहती हैं। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेट्रोल कंपनीज पेट्रोल को सीधा ज़मीन से पंप करती हैं जैसे हम पानी पंप करके निकाल लेते हैं और पेट्रोल को हम तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें ज़मीन में से गाढ़े गाढ़े की शक्ल में मिलता है जो कि एक कीचड़ की तरह होता है। इसे पेट्रोलियम कहा जाता है और इसी पेट्रोलियम में से डीजल को और पेट्रोल को निकाला जाता है। पेट्रोलियम का मतलब ही यही होता है कि चट्टानों में से निकलने वाला तेल। वैसे दोस्तों, ज़मीन के अंदर बनने वाले पेट्रोलियम की भी एक अजीब ही कहानी है। पहले के दौर में जब ज़मीन बनी थी या फिर जब ज़मीन के ऊपर नेचुरल डिज़ास्टर हुए थे, उस वक़्त दरख्त और बहुत से जानवर ज़मीन के अंदर ही दब गए थे और ये डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में तब्दील हो गए। अब इसके बाद इंसानों ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जिनके साथ ज़मीन में ड्रिलिंग की और पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर लिया। और इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है और जब इस तेल को निकाल लिया जाता है यानी कि पेट्रोलियम को जब निकाल लिया जाता है तो फिर इसको रिफाइनरीज में पेट्रोल या डीजल की शक्ल देने के लिए भेज दिया जाता है। और आपको बता दूं कि ये ऑयल जो होता है, जो पेट्रोलियम है, वो समंदर और ज़मीन दोनों में ही मिलता है। समंदर में से पेट्रोलियम निकालने के लिए समंदर के ऊपर ही फ्लोटिंग रिफाइनरीज बनाई जाती हैं और जो पेट्रोलियम ज़मीन में से निकाला जाता है ज़मीन पर ही कुएं बनाए जाते हैं। चाहे समंदर हो या ज़मीन, असली टाइम उसको निकालने का ही होता है। और दोस्तों, सिर्फ तेल को ढूंढने में ही कई साल लग जाते हैं और अरबों रुपयों का खर्चा भी होता है। और जो तेल आप तक पहुंचाया जाता है उसको निकालने के लिए कई जगह पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कई मशीनें इस तेल को निकालने में लगी रहती हैं। तो दोस्तों, जब इस समंदर में से पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो जब ये पेट्रोलियम मिल जाता है तो इसकी जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं उनको समंदर में इर्द गिर्द चट्टानों के साथ मजबूती के साथ उस रिफाइनरी, उस ड्रिलिंग मशीन्स को बांध दिया जाता है ताकि ये रिफाइनरी हिल डुल ना सके और एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। इसके बाद दोस्तों, समंदर में ड्रिलिंग की जाती है जो कि हज़ारों फीट नीचे तक की जाती है। इसके बाद तेल मिलने के बाद जो पेट्रोलियम की शक्ल में होता है इसको रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। दोस्तों, रिफाइनरी में कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम को बड़े बड़े सिलेंडर्स में गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में से मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग पाइप्स में से निकाल ली जाती हैं। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं और इसीलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे ही पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को निकालने के लिए इस कच्चे तेल को 260 डिग्री तक गर्म किया जाता है और इसके बाद 40 डिग्री तक पेट्रोल हासिल होता है। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि तकरीबन पेट्रोल किस तरह बनता है। और जब पेट्रोल बन जाता है तो इसके बाद पेट्रोल की टेस्टिंग की जाती है कि ये कितने ऑक्टेन का बना है और जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही ज़्यादा ये पेट्रोल महंगा और अच्छा होता है। और फिर इस पेट्रोल को टैंकर्स में भर के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में PSO जैसी कंपनी अरबों रुपए, अरबों डॉलर इस पेट्रोल का इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो फिर कहीं जाके पेट्रोल और डीजल बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं और ये बढ़ती क्यों रहती हैं। दोस्तों, पहला रीज़न तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल या डीजल को निकालने का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दोस्तों, पेट्रोलियम से निकलने वाले तेल्स की पेट्रोल और डीजल की कीमत भी अलग अलग होती हैं।
अब जिन मुल्कों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ पर तेल सस्ता पड़ता है, और जिन कंट्रीज के पास अपनी ऑयल रिजर्व नहीं होते या फिर रिफाइनरीज नहीं होती तो वहाँ पर इनका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलके पेट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और ये वक्त के साथ कम होते जा रहे हैं। और अगर आजकल की बात की जाए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जिसकी वजह से बहुत से बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं और पेट्रोल की ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल हो चुकी है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना बंद हो चुका है। और रशिया जैसे कंट्री में जहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, वो भी अपने दूसरे मुल्कों को पेट्रोल देना बंद कर दे, तो जिसकी वजह से भी कीमतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।